नमस्कार दोस्तों। वेदांता की डीलिस्टिंग का जो प्लान था वो यहाँ पर देखे तो वो फेल हो चुका है। ठीक है, लगभग ये देखे तो ये जो उनका प्लानिंग था वो सारा कुछ फेल हो चुका है। और फेल होने के बाद डीलिस्टिंग का प्लान जो है वो फेल होने के बाद देख पाएंगे स्टॉक ने लोअर सर्किट 20% का लोअर सर्किट भी स्टॉक ने यहाँ पर मार दिया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए सर, मैंने पहले ही आपको बोला था कि अगर आप डीलिस्टिंग के चलते वेदांता के स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 100 बार सोचना चाहिए। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं मेरे पिछले वीडियो में मैंने क्या कहा था वेदांता की डीलिस्टिंग के बारे में सारा कुछ समझाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप डेफिनेटली आपने यहाँ पर लॉस वगैरह नहीं किया होगा। अगर आपने उसको समझा होगा और अच्छी तरह से डिसीजन लेने के बाद अगर आपने उसको अप्लाई किया होगा तो आप लॉस में नहीं होंगे। तो सर, जिन्होंने वेदांता का जो स्टॉक है वो डीलिस्टिंग के चलते जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, स्टॉक को खरीदा था शॉर्ट टर्म के लिए, डीलिस्टिंग के लिए, उनको तो यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ। जिन्होंने यानी कि 100 रुपये के ऊपर जिन्होंने खरीदारी की थी कि डीलिस्टिंग के चलते 115 पे भी लोगों ने खरीदारी की थी, 120 पे भी लोगों ने खरीदारी की थी, तो उनको तो यहाँ पर देखे तो उनको लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, देखिए डीलिस्टिंग क्यों नहीं हुआ, इसकी अगर आप बुराई देखें कि डीलिस्टिंग नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इसके अंदर की अच्छाई को अगर आप समझेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ी सी अपने आप को यहाँ पर राहत दे पाएंगे। डीलिस्टिंग नहीं हुआ कि लोगों ने टेंडर ही नहीं किया। अगर आप देखें जो नंबर ऑफ शेयर इनको ज़रूरत थी वो इनको मिला नहीं, जिसके चलते डीलिस्टिंग फेल हुआ। तो लोग, अगर वेदांता कंपनी खराब होती तो लोग क्या सोचते कि जो भी है इसको निकाल दो, अपने पोर्टफोलियो से अलग कर दो और झंझट को यहाँ पर ख़त्म करो। लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि जी नहीं, 100-150 में वेदांता का जो स्टॉक है हमने जो खरीदारी करके रखी है हायर प्राइस के ऊपर, तो हमने वेदांता को देखकर यहाँ पर खरीदारी की है, कंपनी को देखकर यहाँ पर खरीदारी की है। अभी अगर स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया और कंपनी ने यहाँ पर एक ऑफर दिया 87 रुपया 25 पैसा, और उसके ऊपर अगर आप देखिए कि अगर उनको टेंडर अगर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टॉक अगर उनको जो ज़रूरत थी वो अगर मिल जाते तो वो एक काउंटर ऑफर भी देते। वो कितने पे देते थे, 150 मैक्सिमम 160 इतने पे ही देते जितने पैसे की उनकी अरेंजमेंट थी। तो अगर आप देखें लोग यहाँ पर मतलब ये मान नहीं पा रहे थे कि हमको ये स्टॉक 150 में या 160 में देना चाहिए। लोग ये मतलब जिसको कहते हैं ना, उनका दिल और दिमाग ये करने से उनको साफ साफ रोक रहा था। और देखें तो स्टॉक यहाँ पर आपको एक दिन में 20% 21% डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो सर आपको अभी क्या करना चाहिए, देखिए सर, अगर आपने, मैं आपको अभी भी बोलूँगा, अगर आपने वेदांता को देखकर यहाँ पर खरीदारी की है तो यहाँ पर आप बेशक होल्ड कीजिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक बार डीलिस्टिंग फेल हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा से ये लोग कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे। क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन सर अगर आपने यहाँ पर पैसा लगा के रखा है तो खबरों के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपने वेदांता को देखकर यहाँ पर निवेश किया है तो कंपनी तो यहाँ पर ऐसी नहीं कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है, पैसा नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी है, तो वो तो नहीं है। कंपनी बड़ी कंपनी है और कभी निफ्टी का पार्ट भी हुआ करता था। डीलिस्टिंग के खबर के चलते स्टॉक निफ्टी से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दिया। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको यही करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो यहाँ पर बेशक आप होल्ड कर सकते हैं। इनका जो डिविडेंड है वो बेहतरीन डिविडेंड है और एक अच्छा खासा डिविडेंड भी आ सकता है। इसकी अनुमान लोग यहाँ पर लगा रहे हैं कि अच्छा खासा एक डिविडेंड भी आ सकता है, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये सारा कुछ देखने वाली बात है। हिंदुस्तान जिंक की ओर से भी जो वेदांता अगर बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का प्रोमोटर है वेदांता, तो हिंदुस्तान जिंक अगर यहाँ पर डिविडेंड देती है तो उसका भी जो है वेदांता को उसका डिविडेंड भी यहाँ पर उनको प्रोमोटर को जो है प्रोमोटर है तो उसको वेदांता को भी वो डिविडेंड मिलेगा। तो वो क्या कुछ होता है, बहुत मतलब मैंने बहुत आपको बार बार यहाँ पर समझाया था कि बहुत ही पेचीदा मामला है ये। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के मतलब डीलिस्टिंग के चलते खरीदारी करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। स्टॉक मैंने आपको बोला था कि अगर इसके ये स्टॉक है ये अगर 60 रुपये तक भी चला जाए तो ये मतलब असंभव नहीं होगा कि डीलिस्टिंग फेल होता है। तो आप पिछला वीडियो ज़रूर से देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको जितना हो सके, मेरे से जितना हो सके कोशिश करूंगा कि आपका लॉस ना हो और आपको एक सही मतलब डिसीजन लेने में मदद करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो जितना मेरे से होता है मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। तो सर चैनल के साथ जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिए। बार बार मैं आपको ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन उसको ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।